मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने, ये है प्रधानमंत्री आवास का और मंत्रियों का जो धुआं धुआं होकर जल रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी गई है। पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि श्रीलंका में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि 4 महीने में दूसरी बार इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमर आ गई है। अंडा 30 रुपए का मिल रहा है, आलू 400 रुपए किलो मिल रहे हैं, पेट्रोल पर सेना लगा दी गई है ताकि लोगों में आपस में झगड़े ना हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सारे हालात है श्रीलंका के। लेकिन हमारे भारत देश में बैठे प्रधानमंत्री उससे सबक लेने को तैयार नहीं है। जी हां, अभी वहां पर हालात ऐसे हैं कि 5 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया है। साथ ही साथ जो वहां के पीएम है राजपक्षे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया है। और प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि उनके घरों तक को आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने एक सांसद को घेर लिया था जो सत्ता पक्ष पार्टी है, तो उन सांसद ने गोली चला दी जिसमें एक की मृत्यु हो गई। जहां से वो जान बचाकर पास के एक घर में जाकर छिप गए। फिर वहां से बाद में पता चला कि उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली, क्योंकि जो जनता थी, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। दबाव में आकर उन्होंने खुद ही गोली मार ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप समझिए कि कैसे हालात है और इसके पीछे की वजह क्या है। जो सत्ता पक्ष पार्टी है वो भी मेजोरिटेरियन की राजनीति करती थी। सिंगली समुदाय जिसकी श्रीलंका में मेजोरिटी है, वो उसको प्रभावित करने के लिए तमिलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान देना, उनके खिलाफ नफरत भड़काना, प्रोपेगेंडा चलाना, जिसके चलते सिंगली जो समुदाय था, जो मेजोरिटी में है, उसको अर्थव्यवस्था और देश में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ तमिल की नफरत में और मुसलमानों की नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला और आज देश बर्बाद हो गया। आप अंदाजा लगाइए, 4 महीने में दूसरी दफा इमरजेंसी लगानी पड़ी है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, 5 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि मंत्रियों के और प्रधानमंत्री खुद उनका जो आवास है उसको आग लगा दी गई है। अब आप समझिए, लेकिन हमारे भारत में जो हो रहा है इस टाइम, सेम ऐसे हालात कभी श्रीलंका में थे। आज उसका नतीजा श्रीलंका भुगत रहा है। अगर आज हमारा देश, भारतवासी या प्रधानमंत्री या सरकार ने आज भी इस पर संज्ञान नहीं लिया, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं और नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया, तो खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आने वाले दिनों में भारत को भी ऐसी स्थिति देखनी पड़े। आरबीआई जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, वो खुद अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कम से कम 15 साल लगेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मीडिया में और सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके लिए लग रहा है कि सब चंगा है और वो सब जनता को ऐसे ही मूर्ख बना रहे हैं जैसे श्रीलंका में सिंगलियों को बनाया गया था कि सब सही है, सब बढ़िया है, मजबूत हाथों में देश है। उसी हिसाब से आज भारत में हो रहा है। लेकिन धीरे 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 सच्चाई कभी छिपती नहीं है, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। आज जिस तरीके से रघुराम राजन जो गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उन्होंने खुद चेतावनी दी है कि भारत को अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरे हालात देखने को मिल सकते हैं। आज जिस तरीके से रुपया फिर से गिरा है और डॉलर में उछाल आया है, वो अपने आप में एक बड़ी खबर है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लग रहा है कि हाँ, अभी भी देश मजबूत हाथों में है और कोई इकोनॉमिक पॉलिसी कोई बहुत मजबूत नहीं है। भारत जो है, भारत के बायलैटरल रिलेशन जो है, आसपास के जो पड़ोसी मुल्क है, सबसे तीखे हैं। चाइना हिमाचल प्रदेश में गांव बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत में सब चंगा है, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर बहस नहीं करता, डिबेट नहीं करता, खबरें नहीं चलाता। खुद भारत के अंदर तमाम राज्यों में जो माइनॉरिटी है, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं।
अब आप बताइए, जिस तरीके का माहौल है, क्या लगता है कि ये जो हालात आज यहाँ है भारत में, इस तरीके के हालात कभी श्रीलंका में थे? वहां भी ऐसे ही कभी मस्जिदों पे बैन लगाना, कभी मदरसों पे बैन लगाना, कभी हिजाब पे बैन लगाना, वही सूरत हाल आज भारत में देखने को मिल रही है। हिजाब का जो मामला कर्नाटक से शुरू हुआ था, अब वो इतना बढ़ चुका है कि अब बहस होने लगी है कि हनुमान चालीसा और अजान को लेकर। सबकी धार्मिक आस्था है और सबको अपने धर्म पर चलने का अधिकार है, संविधान भी इस बात की आज़ादी देता है, लेकिन जो इकोनॉमिक हालात आज भारत के हैं उस पर बहस नहीं हो रही, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि श्रीलंका में हो क्या रहा है। वहां पर एक सांसद समेत 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा पीएम समेत 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए 2 मंत्रियों ने छोड़ा पद, 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जो वहां के प्रधानमंत्री राजपक्षे, उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई, उन्होंने जो उनके समर्थन थे और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर हमला करवाया और हिंसा भड़काई, उन पर आरोप है और उनकी गिरफ्तारी की मांग अभी भी जारी है। जो अपोजिशन पार्टी है वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि पीएम जो है फरार है, वो कहीं पर भाग चुके हैं। यही सेम हालत भारत में भी है। आप किस सरकार के खिलाफ कोई किसी भी तरीके का आप प्रदर्शन कीजिए, उसके समर्थन में अगर आपको ना प्रदर्शन दिख जाए तब कहना। सीए में क्या हुआ, शाहीन बाग में लगातार यही हो रहा था, उसके बाद सीए के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद किसान आंदोलन आया तो किसान कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। तो सरकार समर्थन और प्रदर्शनकारियों में हमेशा लड़वाने की कोशिश करती आ रही है। यही हाल वहां श्रीलंका में देखने को मिला, जहां पर बहुत बड़ी हिंसा भड़की है। इसके अलावा जो मंत्री और पीएम के घरों पर आग लगाई है, उनमें सुन लीजिए राजपक्षे हैं, सनत निषाद है, इसके अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पथिराना है मंत्री। इसके अलावा देखिए वहां के जो प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्रियों के घरों में आग लगाई है, उसमें राजपक्षे जो खुद पीएम है, मंत्री सनत निषाद, शिक्षा मंत्री रमेश पथिराना, मंत्री कुटरा राची, पूर्व मंत्री जॉनस्टन फर्नांडो और सांसद महिपाल हेरात के घरों में आग लगा दी है। मंत्री विजय शेखरा के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा मंत्री विजय शेखरा के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो श्रीलंका का है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक मंत्री की कार को घेर लिया और उसको, मंत्री समेत कार को नदी में फेंक दिया। ये वीडियो आप साफ साफ देख सकते हैं। तो जिस तरीके के हालात आज वहां पर बने हुए हैं, 4 महीने में दूसरी दफा इमरजेंसी लगानी पड़ी है। सेम डिट्टो हालात आज भारत में है। वही चीजें यहां पर रिपीट हो रही है, चाहे वो प्रदर्शनकारियों को समर्थकों से भिड़वाना हो, अर्थव्यवस्था को नकार कर हिंदू मुस्लिम करवाना हो। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए अगर कुछ नहीं किया गया, और हाँ, इससे बड़ी बात, लगातार जो भारत के इन्वेस्टर थे वो भारत की मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी मोटर व्हीकल की कंपनीज थी, वो तमाम कंपनियां छोड़कर जा चुकी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो इन्वेस्टर थे जब वो खुद हाथ खींच रहे हैं तो फिर हालात कैसे होंगे। तो अभी भी अगर देश नहीं जागा, लोग नहीं जागरूक हुए, अभी भी अगर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया संवैधानिक तरीके से, अभी भी अगर सरकार को ये याद नहीं दिलाया कि आप अर्थव्यवस्था पर काम कीजिए, रोजगार दीजिए और लोगों को कारोबार दीजिए, ताकि अपने आप सशक्त हो और भारत की इकोनॉमी मजबूत हो, जिससे जो आने वाले हालात है उससे निपटा जा सके। तो ये श्रीलंका को हमें एक सबक के तौर पर देखना चाहिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी वहाँ का जो बैंक है, नेपाल राष्ट्रीय बैंक, उसने भी चेतावनी दे दी है कि नेपाल में भी बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है। उसी तरीके से भारत के आरबीआई ने भी चेतावनी दी है कि अगले 15 सालों तक अर्थव्यवस्था के सुधरने की थी कि किस तरीके से श्रीलंका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों समेत तमाम लोगों के घर जला दिए गए हैं। अब वहां पर प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा देकर वो भागे भागे फिर रहे हैं। ऐसे हालात वहां पर हो चुके हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।